हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें यानी कि थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। इसी चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, इस चैप्टर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और सांची का स्तूप यानी कि स्तूप के बारे में, मुख्य रूप से 3 टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और भी छोटी छोटी टॉपिक है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म क्यों आया, जैन धर्म क्यों आया, ये बौद्ध धर्म कैसे फैला, फैलाने वाला कौन था, और बौद्ध धर्म में क्या क्या है, जैन धर्म में क्या क्या है, इनके बारे में पूरे तरीके से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर हिंदू धर्म में ऐसा क्या गलती हुई जिसके कारण आज ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। क्योंकि अगर वो गलती ना होती हिंदू धर्म में, तो क्योंकि आप सबको पता है ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो हिंदू धर्म से ही निकला है, तो अगर वो गलती ना होती हिंदू धर्म में तो आज बौद्ध और जैन धर्म जो है नहीं आता। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके थे, लेकिन क्योंकि वो वीडियो जो है थोड़ा सा उसका वीडियो क्वालिटी खराब हो गया और एक चीज इसमें प्रॉब्लम हो गया कि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को जो है छोड़ दिया था, जिसके कारण हम लोग जो है ये वीडियो को दोबारा बना रहे हैं। अगर इस वीडियो को कोई दोबारा देख रहे हैं तो भी आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे नए टॉपिक को जोड़ा गया है। और जो शुरू से देख रहे हो तो प्लीज शुरू से वीडियो को देखिएगा। हम लोग पूरे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजे के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ आपको पूरे कहानी को समझाएंगे। क्योंकि इतिहास में जब तक आप कहानी को नहीं समझेंगे तब तक आपको इतिहास पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आपका क्लास 12 का इतिहास का जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम विचारक, विश्वास और इमारतें हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम विचारक, विश्वास और इमारतें क्यों पड़ा। तो देखिए, विचारक का मतलब होता है वे लोग जो नए विचार, नई सोच को लेकर के आए। जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में और भगवान महावीर के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है नए सोच को लेकर आए, नए विचार को लेकर आए। तो विचारक का मतलब हो गया वे लोग जो नए सोच, नए विचार को लेकर के आए। अब विश्वास का मतलब क्या हो गया? विश्वास का मतलब हो गया कि उस वक्त कौन कौन से नए धर्म विकसित हुए, यानी कि उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म विकसित हुए। तो हम लोग इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर एक आपका इमारतें आ गया। इमारतें का मतलब धर्म से जुड़ी हुई इमारतें, यानी कि बौद्ध धर्म में लोग जो है, जैसे हिंदू धर्म में लोग मंदिर में पूजा करते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में जो है लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो वैसे ही जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बिल्डिंग में जाकर नमाज पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, इन 3 चीज के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि विचारक यानी कि उन लोगों के बारे में, यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में। उसके बाद विश्वास यानी कि दोनों धर्म के बारे में, और इमारतें यानी कि जहां पर वो लोग इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उनके बारे में। इन 3 चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, ये जो है हम लोग 600 ईसा पूर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या से? 600 ईसा पूर्व के बारे में, यानी कि जो 600 ईसा पूर्व जो आपका था, इसी वक्त में आपका बहुत सारे लोग आए थे। जैसे इस काल में आपका जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुनगस्ती, यूनान में सकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा भारत में बुद्ध और महावीर चिंतकों का उद्भव हुआ था। इसीलिए इस काल को जो है एक प्रकार का परावर्तन का काल कहा जाता है। क्योंकि आप सबको पता है, ये जो 600, जैसे अभी आपका क्या चला, 2000 चल रहा है ना, 2000, तो उस वक्त में जो है 600 ईसा पूर्व में बहुत सारे चिंतकों का उद्भव हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक का हुआ था, चीन में जो है उस समय खुनगस्ती आया था, उसी तरीके से यूनान में सकरात आया था, प्लेटो आया था, अरस्तु आया था। वैसे ही भारत में भी बौद्ध और महावीर चिंतकों का उद्भव हुआ था। तो हम लोग इस चैप्टर में बौद्ध और महावीर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो 600 ईसा पूर्व का जो काल था, उसको परावर्तन का काल, उसको बदलाव का काल कहा जाता है। क्योंकि उस काल में बहुत सारे बड़े बड़े चिंतकों का उद्भव हुआ था। हो सके तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। चलिए, चैप्टर की शुरुआत आपका स्तूप से होता है कि स्तूप है क्या। स्तूप के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, फिर बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म। ठीक है, देखिए, स्तूप प्राचीन काल से ही लोग कुछ स्थलों को पवित्र स्थल मानते थे। प्राचीन काल से ही लोग जो है कुछ स्थलों को पवित्र स्थल मानते थे। इन स्थलों में खास वनस्पति का स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य स्थल इत्यादि है। अब एक चैत्य के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पवित्र स्थलों पर वेदी अर्थात विद्वान या पंडित भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। अब स्तूप का सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं। स्तूप का जो मतलब होता है वो है ढेर। ढेर का मतलब क्या? जैसे अगर आप लोग गेहूं को कहीं पे जमा करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ढेर बन जाएगा। अगर आप लोग चावल को जमा कर देंगे तो कुछ इस प्रकार ढेर बन जाएगा। तो स्तूप का मतलब हो गया ढेर। स्तूप का मतलब क्या हो गया? ढेर। लेकिन संस्कृत में स्तूप का जो अर्थ होता है वो है टीला। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तूप को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो स्तूप जो है उसको संस्कृत में हम लोग टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? टीला कहते हैं। ठीक है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, लेकिन संस्कृत भाषा में उसको हम लोग
टीला कहते हैं। स्तूप का जो जन्म है एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसका नाम अंडपरा। तो स्तूप का जो जन्म है वो एक गोलार्ध लिए हुए एक यानी कि गोलार्ध मतलब हेमीस्फीयर लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसका नाम क्या पड़ा, अंडपरा। धीरे धीरे इसकी रचना में परिवर्तन आया यानी कि बदलाव लाया गया जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। ठीक है, यानी कि स्तूप का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो मूर्ति है ना, मूर्ति उसको आप स्तूप बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, स्तूप बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है इसकी रचना में परिवर्तन आया जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंडे के ऊपर जो है एक हर्मिका होती थी। ये सभी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। अंडे के ऊपर में क्या होती थी, एक हर्मिका होती थी। टीले के चारों तरफ बनी वेदिका पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करते थी। और टीले के चारों तरफ जो बनी वेदिका होती थी वो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तो ये क्या है आपका स्तूप की संरचना, यानी कि स्तूप का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता था वही आपको बताना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्तूप का मतलब ढेर होता है लेकिन संस्कृत भाषा में उसको टीला कहा जाता है। वो जो है गोलार्ध जैसा उसका आकार होता है, लेकिन बाद में इसका रचना में, इसका स्ट्रक्चर में, इसका आकार में बदलाव आया और कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। और अंडे के ऊपर में एक हर्मिका होती थी। टीले के चारों ओर बनी वेदिका जो है पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। ठीक है, अब हर्मिका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हर्मिका का मतलब होता है ये जो है अंडे के ऊपर छज्जा जैसा बनावट होता था जिसे देवताओं का घर समझा जाता था। ये क्या होता था, अंडे के ऊपर छज्जा जैसा बनावट होता था जिसे देवताओं का घर समझा जाता था। जैसे मान लेते हैं ये अंडा है तो यहीं पे इस प्रकार का ना कुछ जो है छज्जा जैसा बना हुआ होता था। ठीक है, छज्जा जैसा, तो इसी को जो है देवताओं का घर माना जाता था। हर्मिका से एक मस्तूल अर्थात स्तंभ निकला रहता था जिसे यष्टि के नाम से जाना जाता था, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। ठीक है, तो हर्मिका से जो है एक मस्तूल अर्थात एक स्तंभ निकला रहता था जिसे किसके नाम से जाना जाता था, यष्टि के नाम से, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम लोगों ने देखा सबसे पहले स्तूप जो है प्राचीन काल से लोग कुछ स्थलों को पवित्र स्थल मानते थे। इन स्थलों में खास वनस्पति का स्थल हो गया, प्राकृतिक सौंदर्य स्थल हो गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। चैत्य के बारे में हम लोगों ने समझा, फिर हम लोगों ने स्तूप की बनावट के बारे में देखा। उतना आपका ये स्तूप जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। वैसे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। और प्लीज जो भी चैटिंग कर रहे हैं इधर उधर का, प्लीज आप लोग चैटिंग मत कीजिए। मेरी बात को कम से कम आधा घंटा अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग जो है ना पूरी देर बात करते रहिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण अथवा प्रमुख स्तूप का विवरण, यानी कि भारत का कुछ महत्वपूर्ण स्तूप था उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो देखिए सांची का स्तूप, इसकी खोज जो है 1818 ईस्वी में सांची की खोज हुई थी। यानी कि सांची का स्तूप का खोज अगर आपको पूछा जाए कब हुई थी तो आपको आंसर लगाना है 1818 ईस्वी में सांची का स्तूप का खोज हुई थी। ये कहां पर है अगर आपको पूछा जाए तो आपको आंसर देना है यह मध्य प्रदेश जो कि भोपाल में पड़ता है। मध्य प्रदेश भोपाल में विदिशा से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ 5 मील दूर स्थित सांची बौद्ध धर्म और कला के रूप में काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश भोपाल में विदिशा से उत्तर जो है उत्तर पूर्वी दिशा के तरफ 5 मील की दूरी पर, कितनी मील की दूरी पर, 5 मील की दूरी पर जो है सांची बौद्ध धर्म और कला के रूप में काफी प्रसिद्ध है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी उत्सुकता थी। 19वीं सदी के जो यूरोपीय थे, यानी कि यूरोपीय जो यहाँ पर घूमने आए थे 19वीं सदी में, तो उस वक्त जो है सांची के स्तूप को लेकर के उन लोगों के अंदर काफी उत्सुकता थी। सांची के 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे और आज भी बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांची के जो है 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, यानी कि 19वीं सदी में भी, और आज भी अभी भी वर्तमान में ये खड़ा है। ठीक है, अब आगे देखिए। फ्रांसीसी ने सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय में लेकर जाने के लिए अनुमति मांगी थी। यानी कि जो फ्रांसीसी थे उस वक्त में ये जो सांची का स्तूप था उसको ले जाने के लिए जो है संग्रहालय, यानी कि मतलब कि फ्रांस संग्रहालय, यानी कि म्यूजियम क्या होता है जहाँ पर पुराने चीजों को रखा जाता है, या फिर फ्यूचर, जैसे अभी अगर दुबई म्यूजियम की बात करें तो वहाँ पर 2070 तक का चीजें दिखाई जा रही है, यानी कि फ्यूचर, या फिर बहुत सारा ओल्ड, जैसे अगर आप लोग जैसे कि पुरानी चीजें हैं ना, जैसे कि गांधी जी का जो चप्पल था, जो डंडा था, तो वो सभी चीजों को एक जगह जमा करके रखेगा तो उसी को म्यूजियम बोला जाता है, उसी को संग्रहालय बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी जो लोग थे वो क्या करना चाहता था, ये जो सांचे का स्तूप है उसको लेकर के अपना फ्रांस म्यूजियम में, यानी कि फ्रांस संग्रहालय में ले जाने के लिए अनुमति मांगा था।
लेकिन उन्हें नकली स्तूप दिया गया जिससे वो संतुष्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो उस समय शासक थे तो वो उनको क्या दिया, नकली स्तूप दिया और वो उससे संतुष्ट भी हो गए, उसे लगा कि असली है, उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। यानी कि फ्रांसीसी सांची के पूर्वी द्वार को फ्रांस संग्रहालय लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसको उसकी जगह नकली सांचे की पूर्वी द्वार पकड़ाकर भेज दिया गया और वह संतुष्ट भी हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए, जॉन मार्शल सांची पर लिखे ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। सुल्तान जहां बेगम ने सांची में संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाए थे। तो सुल्तान जहां जॉन मार्शल जो थे वो सांची पर लिखे जो ग्रंथ था, सांची पर लिखा हुआ जो ग्रंथ था वो किसको दे दिया, सुल्तान जहां को दे दिया। कौन दे दिया, जॉन मार्शल। ठीक है, फिर सुल्तान जहां बेगम ने जो है सांची में संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाए थे। अतिथिशाला मतलब जहां पर गेस्ट को रिसीव किया जाए, गेस्ट यानी जिसको हम लोग गेस्ट रूम बोलते हैं। ठीक है, सुल्तान जहां मार्शल के ग्रंथ के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी अनुदान दिया। सुल्तान जहां जो है मार्शल के ग्रंथ के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी क्या दिया, अनुदान दिया। ठीक है, तो ये आपका सांची का स्तूप था। कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि सांची का स्तूप का खोज कब हुआ, 1818 ईस्वी में। ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश भोपाल में है, उत्तर पूर्वी दिशा में 5 मील की दूरी पर है। ठीक है, ये जो है 19वीं सदी के यूरोपीय सांची के स्तूप को लेकर काफी उत्सुकता थी, यूरोपीय को लेकर के, और इनके 3 तुरंतद्वार उस समय भी था और आज भी वर्तमान में ये खड़ा है। तो ये सभी पॉइंट को जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, स्तूप क्यों बनवाए जाते थे। स्तूप के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म के बारे में, फिर छोटा छोटा टॉपिक है, फिर आपका चैप्टर समाप्त। तो बिल्कुल मत घबराइए, बस मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए अब आपको पूछा जाएगा कि स्तूप जो है आखिर क्यों बनवाए जाते थे। तो देखिए, माना जाता है कि स्तूप बनाने की परंपरा जो है पहले से ही थी, बाद में यह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। ठीक है, तो ये जो स्तूप बनाने का जो परंपरा है वो बहुत पहले से ही था, लेकिन बाद में जो है ये किससे जुड़ गया, बौद्ध धर्म से जुड़ गया। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा स्तूप का संबंध किससे है, तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से। ध्यान रखिएगा, आपको ये प्रश्न जो है कई बार पूछा भी जाता है कि स्तूप का जो संबंध है वो किससे है। तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। सिद्ध पीठक हो गया, पीठक हो गया, ये सभी का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो देखिए स्तूप क्यों बनवाए जाते थे, तो माना जाता है कि स्तूप बनाने की जो परंपरा है वो काफी पहले से है, लेकिन ये बाद में बौद्ध धर्म से जुड़ गई। स्तूप से प्राप्त जो अवशेष है उसको पवित्र समझा जाता था, जिस कारण स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में सम्मान मिला। ठीक है, तो स्तूप से कोई भी अगर अवशेष प्राप्त होता था उनको क्या समझा जाता था, पवित्र समझा जाता था, यानी कि पाक समझा जाता था, जिस कारण स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में, यानी कि ये बौद्ध धर्म का प्रतीक हुआ, इसके रूप में उनको सम्मान मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोका वरदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कई जगहों पर स्तूप बनवाए थे, क्योंकि आप सबको पता है अशोक जो थे वो बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो अशोक बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए उन्होंने जो है ये जो स्तूप का जो है कहीं मतलब कि कई जगह पर वो जो है स्तूप करवाए थे, कई जगहों पर, क्योंकि वो बाद में, क्योंकि भाई जो भी अगर धर्म को अपनाएगा तो अपना धर्म का प्रचार करेगा ना। तो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि स्तूप का जो संबंध वो बौद्ध धर्म से है, तो अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो उन्होंने जो है कई जगहों पर स्तूप भी बनवाए थे। कौन, अशोक। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट आपका इंपोर्टेंट है मैं एक बार आपको बता देता हूं, ध्यान देखिएगा। देखिए ये जो आपका पहला पॉइंट है उतना इंपोर्टेंट नहीं है, स्तूप की संरचना ये आपका काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्तूप की संरचना के बारे में पूछा जाता है कि कैसे कैसे इसकी बनावट होती है। फिर उसके बाद सांचे का स्तूप के बारे में आपको अक्सर पूछा जाता है, सांचे का स्तूप, इसकी खोज कब हुई वगैरह वगैरह आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे स्तूप क्यों बनवाए जाते थे, तो मैंने आप सबको अच्छे से बताया, हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि स्तूप बनाने में किसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, यानी कि मुख्य रूप से कौन भूमिका निभाते थे स्तूप को बनवाने में। देखिए, स्तूपों को बनवाने तथा सजाने के लिए राजाएं, यानी कि जो राजा होते थे, जैसे कि सातवाहन वंश के राजा हो गया, शिल्पकार हो गया, व्यापारी हो गया, ये सभी जो है दान देते थे। तो ध्यान रखिएगा, स्तूप को बनवाने के लिए जो राजा होते थे, जैसे कि सातवाहन वंश के राजा हो गया, शिल्पकार हो गया, व्यापारी हो गया, यानी कि बिजनेसमैन हो गया, ये सभी लोग क्या करते थे, दान देते थे, यानी कि एक प्रकार का चंदा देते थे। जैसे सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने के लिए शिल्पकारों ने दान किए थे। ठीक है, तो क्योंकि सांची में टोटल 3 तोरण द्वार है ना, अभी ने आप लोगों ने पढ़ा टोटल 3 तोरण द्वार, तो एक तोरण द्वार का जो हिस्सा है वो हाथी का दांत का काम करने के लिए ये किसने दिया था, शिल्पकारों ने दान किए थे। अब आगे देखते हैं, स्तूप दान में पुरुष तथा महिला भी दान करते थे और यह अपना नाम अभिलेख में बताया है। ठीक है, तो जो अभिलेख हम लोगों को मिला है, अभिलेख का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक प्रकार का रिकॉर्ड, यानी कि जहां से हम लोगों को इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, कोई लोग पत्थर पे लिख देते थे, कोई लोग किसी कागज तो होता नहीं था, कोई लकड़ी पे लिख दिए, कोई पेड़ पे लिख दिए, तो वो पेड़ पे, वो दीवार पे लिखा हुआ जो चीज था उसी से हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर ये चीज होता था। ठीक है, तो उसी को अभिलेख बोला जाता है।
यानी कि दीवारों पर जो पहले के जमाने में लिखा हुआ चीज है उसी को अभिलेख बोला जाता है, पत्थरों पर जो लिखा हुआ चीज है उसी को अभिलेख बोला जाता है, यानी कि एक प्रकार का रिकॉर्ड, एक प्रकार का बोल सकते हैं डायरी। ठीक है, तो स्तूप दान में पुरुष तथा महिला भी दान करते थे। ये चीज कहाँ पर लिखा हुआ है? अभिलेख में लिखा हुआ है। कभी कभी वे अपने बस्ती, गांव या रिश्तेदार या पेशा का भी नाम बताते थे। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है वो अपने बस्ती, गांव या फिर रिश्तेदार या फिर पेशा का भी नाम बताते थे, यानी कि जो वो भी दान करते थे, इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आप लोगों ने यहाँ पर देखा। सातवाहन वंश के राजा, शिल्पकार, व्यापारी, यानी कि लगभग सभी लोग, क्योंकि जो भी बौद्ध धर्म है, जो भी आस्था है, गरीब हो अमीर हो, वो पूर्ण रूप से कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा दान करें। अब आगे हम लोग देखते हैं अमरावती का स्तूप क्यों खत्म हो गया, क्योंकि आप सबको पता है अभी हम लोग सांची का स्तूप के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? सांची का स्तूप के बारे में पढ़ रहे थे। अब एक आपका अगला स्तूप है जिसका नाम है अमरावती का स्तूप। क्या नाम है? अमरावती का स्तूप। तो यहाँ पर वही पॉइंट है कि अमरावती का जो स्तूप है वो आखिर क्यों खत्म हो गया। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन करें, वो भी आपके साथ में पढ़ाई करें। और चैटिंग वगैरह प्लीज बिल्कुल मन ना करें, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, तभी आपको याद आएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 100% है। बस आप लोग थोड़ा सा और प्यार दिखाइए ताकि हम लोग और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन जो है वहीं से आती है। और आप लोग कमेंट भी जरूर किया कीजिए लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद कि आपको आज की पढ़ाई कैसी लगी। थोड़ा बहुत कमेंट करते हैं तो इससे हम लोग को पता चलता है कि नहीं कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए ताकि हम लोग जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए अमरावती का स्तूप क्यों खत्म हो गया। देखिए, अमरावती का स्तूप जो है सांची के स्तूप के जैसा ही एक सुंदर और आकर्षक स्तूप था। ठीक है, तो अमरावती का जो स्तूप था वो सांची के स्तूप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो उसी के जैसा जो है एक सुंदर और एक आकर्षक स्तूप था। अमरावती का स्तूप कहां पर था? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, सांची का स्तूप था मध्य प्रदेश में और अमरावती औ से आंध्र प्रदेश। तो अमरावती का जो स्तूप है वो कहां पर था? आंध्र प्रदेश में। वहीं पे सांची का जो स्तूप है वो कहां पर था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो देखिए 1796 ईस्वी में अमरावती के स्तूप का अवशेष वहां के राजा को मिला था और उन्होंने आशय किया कि यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ है। यानी कि 1796 ईस्वी में जो अमरावती के राजा थे उसी को जो है, यानी वहां के मतलब कि आंध्र प्रदेश के जो राजा थे उन्हीं को जो है अमरावती के स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ। फिर उनको लगा कि यहाँ पर कोई खजाना छुपा हुआ है। किसको लगा? वहां के राजा को। फिर 1854 ईस्वी में गुंटर जो कि आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे, ठीक है, तो 1854 ईस्वी में गुंटर के कमिश्नर ने अमरावती का दौरा किया। किसके कमिश्नर ने? गुंटर एक जगह का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो वहीं के कमिश्नर ने जो है अमरावती का दौरा किया। वे वहां से कई मूर्तियां और पत्थर लेकर मद्रास गए। यानी कि वो जो कमिश्नर थे वो वहां से कई मूर्ति और कई पत्थर को लेकर के कहां पर गए? मद्रास में गए। इन्हें एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? यानी कि जो पत्थर को लेकर के गए उन पत्थरों को कौन से नाम से जाना जाता है? एलियट संगमरमर। एलियट संगमरमर। उन्होंने बताया कि अमरावती स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। ठीक है, और उन्होंने यानी कि उन कमिश्नर ने बताया कि ये जो अमरावती का जो स्तूप था वो बौद्ध का, क्योंकि स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है लगभग कि जो स्तूप का जो संबंध है वो किससे है, तो वो बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो उन्होंने यानी कि कमिश्नर्स ने बताया कि जो अमरावती का स्तूप है वो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और सबसे शानदार और सबसे सुंदर स्तूप है। किसने बताया? ये बताया कमिश्नर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाया गया। कुछ पत्थर कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तक और कुछ मद्रास के इंडिया ऑफिस लंदन तक। कई मूर्तियों को अंग्रेजी अफसरों ने अपने बागों में लगवाया। कई मूर्तियों को अंग्रेजी जो अफसर थे उस समय अपने बागों में लगवाया। हर नया अधिकारी अमरावती से मूर्ति उठाकर ले जाता था और कहता था कि हमसे पहले भी कई अधिकारी मूर्ति लेकर गए हैं, हमें मत रोको। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पर हम लोग, प्रश्न क्या था? प्रश्न आपका था कि अमरावती का स्तूप क्यों खत्म हो गया? इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि ये सबसे पहले आकर्षक था, बहुत ही सुंदर था। अमरावती का स्तूप कहां पर था? आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, उसके बाद कमिश्नर जो है उसको चेक करने के लिए लेके गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये, क्योंकि ये बहुत सुंदर था और बौद्ध धर्म का सबसे विशाल प्रतीक था, साथ में सबसे विशाल और सुंदर भी था, शानदार भी था, इसी के कारण जो है 1850 में अमरावती के पत्थर को अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा लिया गया। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कुछ पत्थर को कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल तक, कुछ को मद्रास तक, कुछ को और कहीं, कुछ को और कहीं। कई मूर्तियों को अंग्रेजी अफसर जो है वो अपने यहाँ लेके आ गए, अपने यहाँ रखने लगे। ठीक है, तो हर नया अधिकारी जब अमरावती से जो मूर्ति को उठा करके लेके जाता था और उन्हें अगर कोई रोकता था तो वो बोलता था कि हमें मत रोको, हमसे पहले भी वो गया, उसको तुम कहाँ रोके। यानी कि कुछ इस प्रकार का वो जवाब देता था।
इसीलिए इसीलिए जो है अमरावती का स्तूप खत्म हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसी को मिला करके या फिर पॉइंट टू पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो कि है यज्ञ तथा यज्ञ विवाद। यज्ञ तथा विवाद यानी कि सेक्रीफाइसेस एंड डिस्प्यूट्स। अब यज्ञ क्या होता है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन एक बार आप लोग को फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। देखिए यज्ञ का मतलब क्या होता है। यज्ञ का अर्थ होता है शुभ कर्म यानी कि अच्छा काम। शुभ कर्म का मतलब हो गया अच्छा काम, यानी कि यज्ञ का मतलब हो गया अच्छा काम, बलिदान, त्याग। इसका टोटल 3 अर्थ है। एक आपको बलिदान, ये भी यज्ञ में आता है, एक त्याग ये भी यज्ञ में आता है, एक अच्छा काम ये भी आपका यज्ञ में आता है। यज्ञ के समय लोग बेटे, मवेशी, लंबी उम्र, स्वास्थ्य तथा अपनी मन की इच्छा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। यानी कि जब यज्ञ क्या होता है आप लोग को पता है ना, यानी कि जो पंडित जी या फिर कुछ लोग आकर के या फिर परिवार के मुख्य लोग आकर के जो आग जलाते हैं, तो आग जो जलता है तो उसी को यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, यज्ञ का अर्थ क्या हो गया, शुभ कर्म, अच्छा काम, बलिदान, त्याग, ये सभी आपका यज्ञ का मतलब हो गया। और यज्ञ के समय में लोग क्या क्या मांगते हैं, तो अपना बेटा मांगते हैं, मवेशी मांगते हैं, लंबी उम्र मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं यानी कि अच्छी सेहत दे, इस तरह से बोलते हैं, और अपनी मन की इच्छा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि आप सबको पता है ये जो काल था यानी कि जो ईसा पूर्व का जो प्रथम सहस्त्राब्दी का काल था, यानी कि जो 600 ईसा पूर्व का जो काल था, वो काफी बदलावपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में ईरान में जरथुस्त्रा जैसे चिंतक, चीन में खुंगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर और बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का इसी काल में उद्भव हुआ था। इसीलिए इस काल को महत्वपूर्ण मोड़, महत्वपूर्ण परावर्तन काल बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल माना जाता है। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, यानी कि ये जितने भी लोग थे, विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का जो है प्रयास किया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग महावीर और बौद्ध के बारे में पढ़ते हैं, तो आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप लोग को ध्यान रखना है कि ईरान में उसी समय जरथुस्त्रा जैसे चिंतक आए थे, चीन में खुंगस्ती आए थे, और यूनान में 3 टोटल आए थे, एक सुकरात, एक प्लेटो और एक अरस्तु। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यज्ञों की परंपरा के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यज्ञों का परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ यज्ञ। देखिए यज्ञ का खास तौर पर 3 अर्थ होता है, एक दान, एक देव पूजा और एक संगठन। ध्यान रखिएगा, यज्ञ का खास तौर पर टोटल 3 मीनिंग होता है। एक आपका दान यानी कि डोनेशन देना, दान करना, एक देव पूजा और एक संगठन। संगठन का मतलब हो गया धार्मिक रूप से लोगों को संगठित करने का उद्देश्य, यानी कि धार्मिक रूप से लोगों को एक जगह जमा करने का जो उद्देश्य है उसी को संगठन कहते हैं। तो यज्ञ का टोटल 3 मीनिंग यहाँ पर हो गया, दान, देव पूजा, संगठन। अब आगे देखते हैं धार्मिक विश्वास, जिसको बोलते हैं रिलीजियस बिलीफ। धार्मिक विश्वास, चिंतन, व्यवहार इत्यादि की धारणाएं प्राचीन युग से ही चली आ रही है। ऐसा नहीं कि ये जो धार्मिक विश्वास है वो आज आया है, ऐसा नहीं है, ये प्राचीन युग से कई वर्षों से, कई हजार सालों से ये जो विश्वास है वो चलती आ रही है। हमें पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी ऋग्वेद यानी कि जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 500 साल के बीच में लिखा गया था, इसी से प्राप्त होती है। यानी कि हम लोगों को वैदिक परंपरा की जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो ऋग्वेद से प्राप्ति होती है। ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी वेद है। आपको अगर पूछा जाएगा टोटल कितना वेद है, टोटल 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे पुराना वेद है। तो हम लोगों को वैदिक परंपरा की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद की रचना कब से कब तक हुई थी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, ऋग्वेद जो है अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की तारीफों का संग्रह है। यानी कि ऋग्वेद में अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में, सोम के बारे में, आदि देवताओं का जो है तारीफों का संग्रह, यानी कि उनके बारे में इस ऋग्वेद में तारीफ की गई है। तारीफों का क्या है, संग्रह है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में भी मैंने आपको 2-3 टॉपिक बता दिया। यज्ञ का टोटल 3 मीनिंग होता है, दान, देव पूजा, संगठन। इसके बारे में भी हमने पढ़ा, तो हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं प्रारंभिक समय में यज्ञ, वाद विवाद और चर्चाएं। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब देखिए प्रारंभिक समय में यज्ञ यानी कि शुरुआत में यज्ञ जो है कैसे होता था उसको देखते हैं। शुरू में यज्ञ जो है सामूहिक रूप से करने का प्रचलन था।
यानी कि शुरू शुरू में जब यज्ञ होता था तो उस समय सामूहिक रूप से यानी कि एक प्रकार का ग्रुप में होता था। सामूहिक का मतलब क्या हो गया, ग्रुप में। तो शुरू शुरू में यज्ञ जो है सामूहिक रूप से करने का प्रचलन था, यानी कि सभी लोग एक जगह मिलकर के यह पूजा करते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के स्वामी मालिक द्वारा किए जाते थे, ठीक है। तो शुरू में यह सामूहिक रूप से करने का प्रचलन था, लेकिन बाद में जगह जगह मिलकर के यह पूजा करते थे, यानी कि समूह समूह मिल करके। लेकिन बाद में घर के जो मालिक हैं सिर्फ उन्हीं के द्वारा किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, राजयूष तथा अश्वमेध यज्ञ का प्रकार है। एक आपका राजयूष और एक आपका अश्वमेध, ये क्या है, यज्ञ का प्रकार है। अगर आपको पूछा जाए यज्ञ का प्रकार के बारे में तो आपको ध्यान देना है, यज्ञ का टोटल 2 प्रकार, एक आपका राजयूष और एक आपका अश्वमेध। ये क्या है, यज्ञ का प्रकार है। इस प्रकार के यज्ञ जो है जटिल यज्ञ होते थे, यानी कि इसमें खर्च थोड़ी ज्यादा आते थे, इसलिए इसे सरदार तथा राजा के द्वारा किए जाते थे। तो ये जो यज्ञ है इसमें खर्च ज्यादा आता था थोड़ा सा, इसीलिए इनको इनके द्वारा किया जाता था, या तो सरदार के द्वारा या तो राजा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, राजयूष और अश्वमेध जो है ये यज्ञ का प्रकार है और ये जटिल होता था क्योंकि इसमें खर्च ज्यादा आता था। अब आगे देखते हैं वाद विवाद और चर्चाएं, यानी कि क्या क्या बहस होती थी और क्या क्या चर्चाएं होती थी, इसको देखते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक है। प्लीज जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, और पूरे चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल आप लोग को चैटिंग नहीं करना है, ठीक है। देखिए, वाद विवाद और चर्चाएं। शिक्षक जगह जगह जाकर के दर्शन या दुनिया के बारे में अपनी समझ को लेकर सामान्य लोगों से बातचीत करते थे, यानी कि शिक्षक अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते थे। अगर आप मेरे धर्म में आएंगे तो यह चीज ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पर सिंपली बहस के बारे में और चर्चाएं के बारे में, यानी कि धर्म का कैसे प्रचार करते थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शिक्षक जो है वो क्या करते थे, जो इसको बताने वाला होता था, यानी कि जो जिस धर्म के बारे में, जैसे अभी पंडित जो है हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, और मुस्लिम धर्म के बारे में जो है मुफ्ती वगैरह मौलवी वगैरह होता है वो बताते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पंडित होता है वो हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं। उसी तरीके से जो है शिक्षक होता है बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। उसी तरीके से तीर्थकर होता है जो कि जैन धर्म के बारे में बताते हैं। तो उस समय जो है शिक्षक जो है वो जगह जगह जाकर के बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे। वो कहते थे कि देखिए आपके धर्म में ये गलत है, अगर मेरे धर्म में आइएगा तो ये यहाँ पर आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का वो जो है बातचीत करते थे, अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते थे। अगर आप मेरे धर्म में आ जाएंगे तो ये चीज ऐसे होगा, कुछ इस प्रकार का वो जो शिक्षक है बातचीत करते थे। आगे देखते हैं, बाद में शिक्षक अपने अनुयायी यानी कि अपना फॉलोअर के साथ शिष्य बन जाते थे। बाद में जो शिक्षक है वो अपने अनुयायी, अनुयायी का मतलब हो गया फॉलोअर, यानी कि जो उन शिक्षक के बाद में आ गया है उनको क्या बोलेंगे, अनुयायी बोलेंगे। तो बाद में जो शिक्षक है वो अपने अनुयायियों के साथ शिष्य बन जाता है, जिस कारण समय बढ़ने के साथ किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन घटते बढ़ते रहता था, ठीक है। इन शिक्षकों में महावीर और बौद्ध शामिल है, और इन शिक्षक में यानी कि जिसके अब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि ये कौन शिक्षक थे, कौन अपने धर्म के बारे में प्रचार करते थे, तो महावीर जो है वो भी अपने धर्म के बारे में प्रचार करते थे, और जो गौतम बुद्ध है वो भी अपने धर्म के बारे में प्रचार करते थे। तो इन शिक्षक में कौन आ गया, आपका महावीर और बौद्ध धर्म दोनों आ गया। वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि मानव जीवन के दुखों से खुद छुटकारा पा सकता था, ठीक है। और उन्होंने यानी कि किसने, महावीर और बुद्ध ने यह भी माना कि धर्म बदलाव से कोई नहीं होता है। अगर मानव अपना जीवन से दुखों से खुद से छुटकारा पाना चाहता है, यानी कि वो खुद से ही छुटकारा पा सकता है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ वहां जाए पाएगा, वो खुद से ही पाया जा सकता है। ये कौन कहते हैं, ये महावीर और बौद्ध कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांडवाद के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति तथा लिंग से निर्धारित होता था, और ब्रह्मांडवाद के अनुसार व्यक्ति का जो लिंग है वो किससे, व्यक्ति का जो मतलब कि जाति है, जो लिंग है वो किससे निर्धारित होता था, व्यक्ति का अस्तित्व से, उसकी जाति तथा लिंग से निर्धारित होता था, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक बार आपको बता देते हैं एक बार फिर से, ठीक है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट जब तक नहीं बताएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। सबसे पहला जो स्तूप की संरचना है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था भारत के कुछ महत्वपूर्ण अथवा प्राचीन स्तूप का विवरण, जिसमें जो आपका सांची का स्तूप है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सांची का स्तूप के बारे में अक्सर पूछा जाता है, और स्तूप का स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, बनावट के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया। फिर हम लोगों ने देखा स्तूप क्यों बनवाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कौन कौन स्तूप बनवाते हैं, तो अमीर लोग जो होते हैं जैसे कि राजा हो गया, सातवाहन वंश हो गया, शिल्पकार हो गया, ये सभी लोग बनाते हैं, ठीक है। और गरीब लोग भी इस पर दान करते हैं, यानी कि लगभग सभी लोग स्तूप को बनवाते हैं। उसके बाद अमरावती का स्तूप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर ये खत्म क्यों हो गया, और इसको जो है विशाल यानी कि बौद्ध धर्म का विशाल और शानदार स्तूप माना जाता था। ये कहाँ पर था पूछा जाएगा अगर अमरावती स्तूप के बारे में, तो आपको बोलना है अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता था, ठीक है। फिर हम लोगों ने यज्ञ तथा विवाद के बारे में पढ़ा।
यज्ञों की परंपरा के बारे में पढ़ा, प्रारंभिक समय में यज्ञ के बारे में पढ़ा, वाद विवाद और बहस के बारे में, चर्चा के बारे में पढ़ा। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका बौद्ध धर्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, उसका पूरा नाम, उनका जन्म, मृत्यु, पिता का नाम। फिर हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का संरक्षण और निर्माण, यानी कि बौद्ध धर्म का कैसे बचा हुआ है और कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे बुद्ध और ज्ञान की खोज, यानी कि बुद्ध के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और इनकी जो ज्ञान की खोज है वो कैसे कैसे हुई उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर उनके बाद बुद्ध की शिक्षाएं, यानी कि बुद्ध जो है लोगों को अपने शिष्य को, यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानता है तो उनको क्या क्या शिक्षाएं देते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। फिर बुद्ध के अनुयायी और बुद्ध के शिष्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी लेंदी टॉपिक है। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा ये आपका पार्ट 1 था, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या था, पार्ट 1 था। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा आपका पार्ट 2, जहां पर हम लोग पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के बारे में एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कल ही आपका पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 2 को आपको जरूर देखना है, क्योंकि वहां पर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग को बता देते हैं, अगर जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं आप सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम प्राइस में जो है इस पीडीएफ को दिया जा रहा है 7667532320। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न, सभी सब्जेक्ट का, टोटल 5 सब्जेक्ट या फिर 6 सब्जेक्ट, जितना भी आपका सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दिया जा रहा है ओनली 249 रुपये में, ऑल सब्जेक्ट। अभी जो है ऑफर लिमिट टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, तो जिसको भी लेना है जल्दी आप लोग परचेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और मात्र 249 रुपये आपको लग रहा है ऑल सब्जेक्ट का, पूरे एग्जाम तक आपको सारा पीडीएफ उसमें दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लिया जाएगा उसी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, जिसको भी लेना है जल्दी से ले लीजिए। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके बहुत सारे दोस्त जो है इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और उनको कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए तो। और पढ़ाई पे थोड़ा सा अब सीरियस हो जाइए, वक्त थोड़ा सा कम है, और अपना कॉपी कलम लेकर के नोट अच्छे से बनाइए और अच्छे से रिविजन कीजिए। जिस दिन क्लास अगर नहीं होती है तो प्लीज रिविजन कीजिए, क्योंकि नया टॉपिक को पढ़ना उतना ही आसान है जितना कि आपको, मतलब कि उतना ही आसान है जितना आपको भूलने में, समझ रहे हैं। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जितना देर में आप चीजों को भूल जाते हैं पुराने को, नई चीजों की भी आप उतना जल्दी सीख जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है पुरानी चीजों को याद रखना। तो कभी अगर क्लास वगैरह नहीं होती है तो आप पुरानी जो चीजें उसको याद रख सकते हैं, उनको रिवीजन कर सकते हैं, और ये जो नई चीज है इनको भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप क्लास आपके रेगुलर होगी, आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आपको अच्छे से मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। ऐसी पढ़ाई करती है, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए जरूर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू सो मच।